से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की जो राजनीतिक दल है उनके बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, भारत का निर्वाचन आयोग भारत की जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है, उनको अलग अलग प्रकार से मान्यता देने का काम करता है। मतलब जो भी दल होंगी वो किससे मान्यता प्राप्त होगी? भारत के निर्वाचन आयोग से। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो क्षेत्रीय दल के रूप में या फिर राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है। तो आज हम यहाँ पे बेसिकली जो मुख्य रूप से पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय दल। क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय दल अगर होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी को दर्जा प्राप्त होगा राष्ट्रीय दल का, तो वो पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह के साथ लड़ सकती है। साथ साथ उसको जो है बहुत सारी अन्य सुविधाएं जो है निर्वाचन आयोग उपलब्ध कराता है। तो इसी के साथ साथ हम देखें कि भाई कौन सी पार्टी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो निर्वाचन आयोग है वो प्रदान करता है राजनीतिक दलों को मान्यता। तो किस दल को वो क्षेत्रीय दल कहेगा, किस दल को वो राष्ट्रीय दल कहेगा। अगर मैं वर्तमान की स्थिति की बात करूं तो वर्तमान में केवल 8 जो है राष्ट्रीय दल है भारत में। 8 राष्ट्रीय दल है। ये हमें पूरे 8 के 8 पता होने चाहिए, इनके सिंबल सब कुछ पता होना चाहिए। तो वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल हैं भारत में, जो कि निर्वाचन आयोग ने इनको मान्यता दी है। अब हम देखें कि निर्वाचन आयोग किस आधार पर ये तय करता है कि किस दल को राष्ट्रीय दल कहा जाएगा। तो अगर हम इसमें देखें तो निर्वाचन आयोग जो है वो कहता है, अगर कोई भी राजनीतिक दल जिसने लोकसभा आम चुनाव मतलब लोकसभा के चुनाव, लोकसभा के आम चुनाव में या किसी भी राज्य विधानसभा के चुनाव में, किन्हीं भी विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के आम चुनाव में कोई भी 4 राज्य या फिर 4 से अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का, या तो फिर लोकसभा की बात करें या फिर राज्य विधानसभा की बात करें, तो डाले गए कुल वैध मतों का 6% कम से कम प्राप्त करना जरूरी है। पहली शर्त ये है। तो फर्स्ट शर्त क्या है कि कोई भी ऐसा राजनीतिक दल जिसने लोकसभा के चुनाव में या फिर राज्य विधानसभाओं के चुनाव में किसी भी 4 राज्य 4 से अधिक राज्यों में जो पूरी वैध मत डाले गए हों, उनका कम से कम 6% प्राप्त किया हो। इसके साथ साथ दूसरी शर्त क्या है? 6% तो ये हो गया कम से कम 4+ राज्यों से, है ना, 4 या उससे अधिक राज्यों से। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि ये इसके साथ चलेगी, ये भी जरूरी है और दूसरी वाली भी जरूरी है। इसके अलावा जैसे कोई भी जो राज्य है या अथवा राज्यों की विधानसभाएं हैं, उनमें अगर हम बात करें, कोई भी राज्य की विधानसभा या राज्यों में कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी। ठीक है, कम से कम 4 सीटें इनको जीतनी होंगी। तो एक तो क्या हुआ, आपका 6% वोट हो गए आपके पास, जो कि 4 या उससे ज्यादा राज्यों से होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? कम से कम 4 सीटें इनको जीतनी चाहिए। ये हो गया। अब या तो ये दोनों कंबाइन कर ले, अथवा या एक शर्त ऐसी है जिसको अकेले मान ले तो वो पूरा हो जाएगा। वो क्या है? लोकसभा में 2% सीटें हों। लोकसभा में जैसे 545 सीटें हैं, उसमें से 2% सीटें होनी चाहिए, मतलब 10 करीब सीटें होनी चाहिए, 11 सीटें। तो लोकसभा में 2% सीटें हों और ये सीटें कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से आई हों। लोकसभा की जो है कितनी सीटें होनी चाहिए? कुल लोकसभा सीटों की 2% सीटें होनी चाहिए। और ये कहां से आनी हुई? अलग अलग जो स्टेट्स हैं भारत के, कितने स्टेट से होने चाहिए? कम से कम 3 स्टेट से होनी चाहिए। जैसे मान के चलो कोई उत्तर प्रदेश से जीत गया, महाराष्ट्र राष्ट्रीय दल बना। तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो राष्ट्रीय दल कब कहलाएगा? अगर वो लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के जो चुनाव है उसमें 4 या उससे अधिक राज्यों में कम से कम कुल डाले गए मतों का 6% हासिल कर ले, और साथ साथ वो किसी भी एक राज्य या कई राज्यों से कम 4 सीटें जीतनी होंगी, है ना। मतलब ये दोनों शर्तें एक साथ चलेगी। तीसरी शर्त क्या होगी कि लोकसभा में 2% सीटें हों और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हों।
तो कई सारी पार्टियां हैं जो इन क्राइटेरियाज को पूरा करती हैं, जिनकी संख्या है 8। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी की लोकसभा की सीटें नहीं जीत पाती है, मध्य प्रदेश में तो नहीं है, मगर परंतु मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और वो उत्तर प्रदेश में, इन 3 जगहों में वो जीतती है, आपका विधानसभाओं की सीटें जीत लेती है, और काफी अच्छी खासी संख्या उसकी आती है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिला के। चलिए अब देखते हैं, एक तो ये हो गया बात। ठीक है, तो कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल कब कहलाएगा, जो मैंने 3 शर्तें बताई आपको, अगर वो इनको फॉलो करता है तो वो माना जाएगा राष्ट्रीय दल, निर्वाचन आयोग उसको मान्यता देगा। अब देखिएगा, भारत में कुल 8 राष्ट्रीय दल है, नेशनल पार्टीज जिसको बोलते हैं। भारत में कुल 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है। अब इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो जैसे आपने सुना होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, जो कांग्रेस के नाम से आईएनसी जो है, बीजेपी हो या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो या फिर एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी है ना। ये जो सबसे रिसेंटली जो नई पार्टी राष्ट्रीय दल का दर्जा जिसको प्राप्त हुआ है वो है एनपीपी, पीए संगमा की, जो कि 2013 में बनी थी, और चुनाव चिन्ह था इसका पुस्तक। तो चलिए हम एक एक करके इन पार्टियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें कांग्रेस की, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना हुई 1885 में, सबको पता होगा। एओ ह्यूम ने की, है ना, एओ ह्यूम ने की। चुनाव चिन्ह इसका क्या, पंजा, हाथ का पंजा इसका चुनाव चिन्ह। एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की, पहले अध्यक्ष बने एओ ह्यूम संस्थापक, पहले अध्यक्ष बने डब्ल्यूसी बनर्जी। ये सब बहुत कॉमन प्रश्न हो चुके हैं, डब्ल्यूसी बनर्जी। मगर यहाँ से कुछ और प्रश्न अगर आप कवर करना चाहते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो वर्तमान में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष है वो है सोनिया गांधी। इसके साथ साथ राज्यसभा में जो विपक्षी दल के नेता है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो आते हैं कांग्रेस से। और लोकसभा में कांग्रेस की जो संसदीय दल है उसके जो लीडर है वो कौन है, रणवीर सिंह बिट्टू। रणवीर सिंह बिट्टू कांग्रेस के लोकसभा में लीडर हैं कांग्रेस संसदीय दल के। इसके पहले अधीर रंजन चौधरी थे। ठीक है, तो उसको हमें याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, संस्थापक थे ओ ह्यूम, और डब्ल्यूसी बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष है सोनिया गांधी, और लोकसभा में इनके संसदीय दल के नेता है रणवीर सिंह बिट्टू। राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में राजस्थान हो या फिर आपका छत्तीसगढ़ हो, इन जगह पे पूर्ण बहुमत की सरकारें यहाँ पे चल रही हैं, पंजाब में भी है। अब दूसरी पार्टी हम देखते हैं सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 26 दिसंबर 1925 में हुई थी। 95 साल इसको हो चुके हैं। 26 दिसंबर 1925 इसी समय एक और दल की स्थापना हुई थी, शायद आपको पता हो, आरएसएस है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सन वही है। 26 दिसंबर 1925 को स्थापना हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा और चर्चा की थी, पिछले जो वीडियो मैंने माओवादी हमले पे बनाया था उसमें की थी, आप उसको और देख सकते हैं। इनकी विचारधारा के बारे में, इनके बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी। ठीक है ना, तो इसके जो अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री जो अध्यक्ष हैं वो बिनी विश्वन है, जो कि सीपीआई के बड़े नेता है। और इसकी जो चुनाव चिन्ह है वो है हंसिया और बाल, हंसिया के साथ बाल लगी हुई चुनाव चिन्ह इसका है सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्थापना 1925, चुनाव चिन्ह याद रखना हंसिया बाल। ठीक है ना, चलिए डी राजा इसके अध्यक्ष भी है, चेयरपर्सन भी है। अगला देखते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसके बारे में भी मैंने विस्तृत चर्चा की, एक वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। बीजेपी की स्थापना दिवस, उस पर मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में इसको बताया है। बीजेपी सभी जानते होंगे, स्थापना हुई थी इसकी 6 अप्रैल 1980। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, स्थापना 6 अप्रैल 1980।
6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा स्थापना की गई थी बीजेपी की, जो कि जनता पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी बनी थी। चुनाव चिन्ह इसका कमल का फूल। ठीक है, वर्तमान की अगर इसकी बात करें तो लोकसभा में जो सत्ता पक्ष का नेता है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और राज्यसभा में अगर हम बात करें सत्ता पक्ष के नेता वो है थावरचंद गहलोत। इनके पास सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का मंत्रालय भी है, और ये साथ साथ राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता भी हैं। थावरचंद गहलोत, इनको याद रखिएगा। थावरचंद गहलोत राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता, और लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चुनाव चिन्ह मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, पहले अध्यक्ष बीजेपी के थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगली पार्टी देखते हैं बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। बीएसपी का भी कुछ ही दिन में स्थापना दिवस आने वाला है। बीएसपी का स्थापना दिवस आने वाला है, 37वां स्थापना दिवस बीएसपी मनाने वाली है। इसकी स्थापना हुई थी बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, चुनाव चिन्ह है हाथी। मायावती को तो आप जानते ही होंगे, मायावती इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चुनाव चिन्ह है हाथी, और इसकी स्थापना हुई थी 14 अप्रैल, जो कि किसका जन्मदिन है? भीमराव अंबेडकर का, क्योंकि ये जो दल है वो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कार्य करने की उत्थान की विचारधारा को बताता है कि, है ना। तो 14 अप्रैल को काशीराम ने इसकी स्थापना की थी, 14 अप्रैल 1984 को, और इसकी वर्तमान अध्यक्ष मायावती। चुनाव चिन्ह है हाथी। स्थापना 14 अप्रैल 1984, इसका स्थापना दिवस आने वाला है कुछ ही दिनों में। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। अगला देखें एनसीपी। एनसीपी, ये एनसीपी जो है आप देखेंगे महाराष्ट्र में इसका अच्छा खासा वर्चस्व है। महाराष्ट्र से लगे हुए जो बॉर्डर के इलाके हैं, महाराष्ट्र के आसपास वाले इलाके हैं, वहां इसका अच्छा खासा वर्चस्व हमें देखने मिलता है। एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ठीक है, एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। एनसीपी जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। तो इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। चुनाव चिन्ह है घड़ी। शरद पवार का आपने नाम सुना होगा। शरद पवार, हाँ, कुछ दिनों पहले इनको लकवा लगा था तो अच्छे से बोल नहीं पाते, शायद आपने देखा होगा। शरद पवार ये कांग्रेस के बड़े लीडर थे। बाद में उन्होंने 1999 जब सोनिया गांधी की वापस कांग्रेस में एंट्री हुई, उस समय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, और 1999 में इन्होंने नई पार्टी बनाई थी, एनसीपी। बाद में अब ये जो कांग्रेस का जो गठबंधन है, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसका सहयोगी दल बन गया है एनसीपी। और महाराष्ट्र में भी ये समर्थन दे रहा है शिवसेना को, और कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना को समर्थन दे रहा है, और सरकार में वर्तमान में शरद पवार। एनसीपी, चुनाव चिन्ह है घड़ी, और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। वर्तमान अध्यक्ष है शरद पवार, है ना। शरद पवार इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगली पार्टी हम पढ़ेंगे सीपीआईएम। सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, सीपीआईएम। मार्क्सवादी जो है उसकी ये असल में दो विचारधाराओं से बट गई। जो सीपीआई मैंने आपको बताया था अभी, वही 1964 में बटकर सीपीआईएम हो गई। इसका चुनाव चिन्ह है हंसिया, हथौड़ा और तारा, है ना। इसको याद रखिएगा, हंसिया, हथौड़ा और तारा इसका चुनाव चिन्ह है सीपीआई का। और सीताराम येचुरी इसके वर्तमान में सेक्रेटरी हैं। ठीक है, और सीपीआई जो है वो 1964 में इसका गठन हुआ था। 1964 में इसको अलग हुई थी, और अभी भी आप देखेंगे जैसे केरला हुआ या फिर आपका वेस्ट बंगाल हुआ, इनका अच्छा खासा, वहाँ आंध्र प्रदेश में अच्छा खासा वर्चस्व 1964 में टूट कर ये हुई थी। सीपीआई से अलग होकर ये बनी थी। सीताराम येचुरी जो है, आपने सुना होगा उनका नाम, वो इसके अभी वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी है। और 1964 में ये टूट कर बनी थी किससे? सीपीआई से। चुनाव चिन्ह है हंसिया, हथौड़ा और तारा, हंसिया, हथौड़ा और तारा चुनाव चिन्ह है। अगला देखते हैं हम। अगला है एआईटीएमसी।
AITMC। AITMC मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि काफी चर्चा में है इस समय। AITMC ममता बनर्जी की पार्टी, ममता बंदोपाध्याय, जिनका मूल नाम है क्या, ममता बंदोपाध्याय, और वर्तमान में जानी जाती है वो ममता बनर्जी के नाम से। AITMC मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये भी कांग्रेस की बड़े लीडर हुआ करती थी, जिन्होंने 1998 में कांग्रेस पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाई, AITMC। तृणमूल कांग्रेस जनरली हम जानते हैं इसको नाम से। राष्ट्रीय अध्यक्ष है इसकी ममता बनर्जी, बड़ी लीडर है इसकी ममता बनर्जी, और इसकी जो अध्यक्ष है वो सुब्रता बख्शी है। सॉरी, ममता बनर्जी लीडर है इसकी एक बड़ी, मगर सुब्रता बख्शी जो है इसकी प्रेसिडेंट है वर्तमान में, ठीक है, प्रेसिडेंट सुब्रता बख्शी। और तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है फूल जोड़ा, 2 फूलों का जोड़ा जो है चुनाव चिन्ह है तृणमूल कांग्रेस का। चलिए अगला देखते हैं। अगली पार्टी है NPP। ये हमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सबसे लेटेस्ट बनी और 8वीं हमारी आज की राष्ट्रीय दल है NPP, नेशनल पीपल पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, NPP। आपने नाम सुना होगा, एक बड़े नेता थे जो मैंने अभी आपको बताया, NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कि शरद पवार की है। वो उसमें सहयोगी, उसकी स्थापना में सहयोगी, शरद पवार के साथ जो सहयोगी थे वो थे PA संगमा। बाद में PA संगमा अलग होकर एक नई पार्टी बना ली 2013 में, जिसका नाम था NPP। और ये NPP जो है इसका हेडक्वार्टर मणिपुर में, इम्फाल में है। आप इसको ध्यान अच्छे से रखिएगा। NPP जो राष्ट्र पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी, ये जो है इसका हेडक्वार्टर है इम्फाल मणिपुर में ना। बाकी आप जितनी भी पार्टी अपन ने पढ़ी उनके लगभग मुख्यालय आपको कहाँ मिलेंगे, सारे के सारे नई दिल्ली में मिलेंगे, मगर NPP का जो मुख्यालय है वो है मणिपुर में है। और ये सबसे बाद में बना राष्ट्रीय दल है, ठीक है, सबसे बाद में इसको दर्जा मिला है राष्ट्रीय दल का NPP। और PA संगमा जो थे इसके फाउंडर थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कॉनरेड संगमा, वर्तमान अध्यक्ष कौन, कॉनरेड संगमा, इसको अच्छे से याद रखिएगा, कॉनरेड संगमा वर्तमान अध्यक्ष। संस्थापक थे PA संगमा। आपको ध्यान हो, इन्होंने प्रणब मुखर्जी जी के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा था NDA के उम्मीदवार के रूप में, NDA के सपोर्टेड उम्मीदवार के रूप में। संस्थापक है इसके PA संगमा, PA संगमा है संस्थापक, फाउंडर है इसके PA संगमा। और चुनाव चिन्ह है इसका पुस्तक, इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चुनाव चिन्ह है NPP का पुस्तक, मणिपुर। और एक और इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि अभी तक कोई भी ऐसा दल नहीं है जो नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ ईस्ट से आता हो और उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ हो। पहला ऐसा दल है जो नॉर्थ ईस्ट के नेतृत्व करता है, स्थानों का नेतृत्व करते हुए, जो उन क्षेत्रों से उसने अपना पकड़ बनाया, मजबूत हुई पार्टी, और यहाँ पर आकर वो उस क्राइटेरिया को पूरा करता है चुनाव आयोग के, और राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करता है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी पार्टी जो है वो नॉर्थ ईस्ट से राष्ट्रीय दल बनने वाली पहली पार्टी है। तो इसको भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है, नेशनल पीपल्स पार्टी। और इसके राष्ट्रीय जनता दल इसको बोलते हैं। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कॉनरेड संगमा, प्रेसिडेंट पहले संस्थापक थे इसके PA संगमा। 2013 में ये बनी थी, किससे अलग होकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP से अलग होकर, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, मणिपुर इम्फाल में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक। चलिए अब एक चीज, ये तो हो गई भारत की 8 जो राजनीतिक दल थे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। भारत के 8 राजनीतिक दल कौन कौन से हैं जो कि राष्ट्रीय दल का दर्जा रखते हैं। जैसे सबसे पहले आपका BJP, भारतीय जनता पार्टी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बाद आपका कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट दल, भारतीय कम्युनिस्ट दल, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, फिर
बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, तृणमूल कांग्रेस और एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, ये थे हमारे राष्ट्रीय दल भारत के। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दल भी हैं जो राज्यों में अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं, परंतु वो राष्ट्रीय दल नहीं है, वो कहलाते हैं क्षेत्रीय दल। तो कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दल के बारे में भी अगर मैं बात करूं आपसे, तो जैसे आप देखेंगे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसकी, जिसको हम सपा के नाम से जानते हैं, चुनाव चिन्ह है इसका साइकिल। सपा का चुनाव चिन्ह है साइकिल। और मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की ये पार्टी, उत्तर प्रदेश में सरकार भी रही इनकी सपा। ठीक है ना, साइकिल चुनाव चिन्ह साइकिल, ये उत्तर प्रदेश में लड़ता। वैसे ही एक दल है, एक और दल है जैसे राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी ये बनी है। राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विपक्षी भूमिका में है, लालटेन इसका चुनाव चिन्ह है। बिहार और झारखंड में ये अच्छा खासा वर्चस्व रखती है। लालू यादव की पार्टी है, वर्तमान में इसको हैंडल कर रहे हैं तेजस्वी यादव। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, चुनाव चिन्ह लालटेन। बिहार और झारखंड में मजबूती है इसकी, और बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी है। इसके बाद शिवसेना, जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से। चुनाव चिन्ह सीपीएम, शिवसेना का तीर कमान, और राज्य है इसका महाराष्ट्र। फिर अगर हम देखें ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसका चुनाव चिन्ह शेर, और ये पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय दल है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस वाली पार्टी। ठीक है, इसी के साथ साथ सिक्किम गण परिषद, इसका चुनाव चिन्ह हाथी है, और सिक्किम राज्य में चुनाव लड़ती है सिक्किम गण परिषद। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि तमिलनाडु पुडुचेरी में आपको मिलेगी डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, डीएमके, इसका चुनाव चिन्ह उगता सूरज, तमिलनाडु पुडुचेरी में कार्यरत है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पार्टी अकाली दल। अकाली दल पंजाब का एक महत्वपूर्ण दल है जो वर्तमान में विपक्ष में है पंजाब में। अकाली दल, और तराजू इसका चुनाव चिन्ह है ना। हरसिमरत कौर जो थी वो इसी से थी, जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल से किसान आंदोलन के चलते। ठीक है, और मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें तो ये केरल में भी वर्तमान में कार्य कर रही है, और सीडी इसका चुनाव चिन्ह है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा पैंथर्स पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह साइकिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका चुनाव चिन्ह हल है, जम्मू कश्मीर में मिलेगा। एक सरकार काम कर रही है जिनका चुनाव चिन्ह है संघ। मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पार्टी के लीडर नवीन पटनायक की, बीजू जनता दल के लीडर नवीन पटनायक की। नवीन पटनायक के फादर का नाम था बीजू पटनायक। उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर पार्टी का गठन किया, बीजू जनता दल, जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं आपके कहां पे, उड़ीसा में, है ना। ये बात कहां की कर रहा हूँ, संघ चुनाव चिन्ह है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की, बीजू जनता दल का। इसके साथ साथ अगर हम देखें बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी भी है ना, काफी फेमस है। और इसके बाद झारखंड की अगर हम देखें, झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर कमान झारखंड का काफी फेमस है। असम गण परिषद हाथी असम में है ना। समाजवादी पार्टी मैंने बता दिया आपको। तो ये एक बार आप याद रखिएगा, नागालैंड पीपल्स काउंसिल, इसका चुनाव चिन्ह है मुर्गा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।